नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। चीन को उसकी सारी चालाकियों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है और भारत के लोग भी। भारत की सेना चीन को पराक्रम दिखाकर जवाब देगी और देश की जनता चीन का आर्थिक बहिष्कार करके चीन की अकड़ को खत्म करेगी। आज हम आपको चीन के खिलाफ लद्दाख से उठ रही वो आवाज सुनवाएंगे जिसे सुनकर चीन कांप जाएगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चीन के खिलाफ भारत में गुस्सा उबल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललकार चुके हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की 1 इंच जमीन भी कब्जा नहीं कर सकती। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। भारत की वायुसेना भी सरहदों पर पराक्रम दिखाने को तैयार है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने चीन को सीधे सीधे चेतावनी दी है। भारत की तरफ जिसने भी आंख उठाई, भारतीय वायुसेना उसे दोबारा उठने लायक नहीं छोड़ेगी। It should be very clear that we are well prepared and suitably deployed to respond to any contingency. अब चीन के खिलाफ उस लद्दाख से सबसे मजबूत आवाज उठ रही है जहां चीन ने सबसे बड़ा पाप किया है। लेह लद्दाख के गांव-गांव से चीन को ऐसी सजा देने की मांग उठ रही है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी न्यूज 14,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद गांव में पहुंचा तो देश प्रेम का अनोखा रंग दिखाई दिया। वो लोग इतना डर गए कि फाइनली वो लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, तो रोड देख के है ना, रोड देख के, आर्मी का जवानों देख के, और जैसे हमारा मोदी जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रहे। लेह लद्दाख के गांव के साथ साथ बड़े बाजारों ने भी चीन के घमंड को चूर चूर करने का फैसला कर लिया है। हिंदी चीनी बाय बाय, अभी हिंदी चाइनीज को सबक सिखाने का टाइम आ गया। ये 1962 का इंडिया नहीं है, ये 2020 का इंडिया है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीयों के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है। हम आपको आगे दिखाएंगे लेह लद्दाख के लोगों ने कैसे चीन के खिलाफ निर्णायक जंग की तैयारी कर ली है। लेह से विशाल पांडे के साथ सचिन अरोड़ा, जी मीडिया। जी न्यूज की टीम इस वक्त लेह से, लद्दाख से चीन की हर साजिश की जानकारी आप तक पहुंचा रही है। जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर सबसे विश्वसनीय रिपोर्टिंग कर रही है। लद्दाख के हर इलाके से चीन के खिलाफ जो नाराजगी सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी न्यूज की टीम 14,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद एक गांव में भी पहुंची। इस गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस गांव से चीन के खिलाफ जो संदेश निकला है वो पूरे देश को दिशा देने का काम करेगा। ₹14,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद एक ऐसा गांव जो साल में 6 महीने से ज्यादा दुनिया से कटा रहता है। देश में भले ही चीन के सामान के बहिष्कार की बात हो रही हो, लेकिन लद्दाख के इस गांव में तो न चीन कदम रख पाया, न चीन का सामान। एक गांव से चीन को सबसे बड़ा संदेश देने के लिए तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए यहां पर पहुंची जी मीडिया की टीम। सचिन देखिए, सांसें बहुत ज्यादा चढ़ जा रही हूँ क्योंकि आदत नहीं है। हम इस वक्त लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं। ये जो गांव है जिसमें हम एंटर कर रहे हैं, इस गांव का नाम है गोम्पा गांव है। छोटा सा गांव है, छोटे छोटे गांव है, फुटिल, हिमालयन फुटिल में बसे हुए, जो ऊपर खरदुंगला और जो बाकी रेंजेस हैं वो यहाँ पे दिखती हैं। जिनसे हमारी बात हुई थी उन्होंने कहा था कि शहर की आवाज पूरी दुनिया दिखाती है, कभी लद्दाख में गांव की आवाज दिखाई। हमने कहा आपके गांव आएंगे, जितनी हार्डशिप झेलनी पड़े,
जितना साथ चढ़े आएंगे, गांव दिखाएंगे। गोम्पा गांव के सफर में जी न्यूज की टीम का स्वागत सबसे पहले भारतीय सेना में अपनी सेवा दे चुके भूतपूर्व सैनिकों ने किया। चीन की चालबाजियों से ये भूतपूर्व सैनिक भी बेहद नाराज है। चीन को तो बिल्कुल ही यहाँ लद्दाख वाला जो है बिल्कुल अपना जमीन को, अपना एरिया को, अपना लद्दाख को बचाने के लिए चीन को तो बिल्कुल ही खिलाफ है। पूरा हम ले वाला लद्दाख वाला जितना है वो हम बिल्कुल इंडिया के साथ बैठकर इंडिया के साथ जाके बिल्कुल हम एक इंच जमीन भी नहीं छोड़ने का, पूरा लद्दाख वालों का, ले वालों का, हमारा गांव वालों का पूरा यही तमन्ना है। इसके बाद हमारी टीम को गोम्पा गांव तक पहुंचने के लिए पहाड़ी रास्तों पर चढ़ना पड़ा। जी न्यूज की टीम धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी। हम जितनी ऊंचाई पर जा रहे थे हमें मालूम चल रहा था कि गोम्पा गांव कितनी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। पहाड़ी रास्तों पर चढ़ते हुए हम गांव के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंच गए। यहाँ से दूर दूर तक का इलाका साफ दिखाई दे रहा था। एक वक्त था जब इस पहाड़ी इलाके से बॉर्डर तक जाने में कई दिनों का वक्त लगता था, लेकिन अब भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ जिससे चीन बुरी तरह से चिढ़ चुका है। आपको बिल्कुल ही इसको हिम्मत नहीं है। अभी जैसे लद्दाख स्कोर अभी गया है, पूरा लद्दाख स्कोर गया है। अभी वो पहले लद्दाख स्कोर नहीं था, इसलिए इतना उनको हिम्मत आ गया है, अपना इतना फौज को नुकसान किया है। अभी हम एक सर्विसमैन है, हमारा जितना लद्दाख स्कोर का एक सर्विसमैन है, हम भी पूरा आगे जाके उनको फाइट करने के लिए हम आगे जाने का बिल्कुल, जब गवर्नमेंट का हमें इजाजत मिलेगा, हुक्म मिलेगा, हम जगह जगह का पूरा मालूम है। वहाँ गलवान का, दौलत बेग का पूरा जगह का मालूम है। यहाँ पर इलाके की जानकारी लेने के बाद हमारी टीम गांव के अंदर जाने के लिए निकली। लद्दाख के गांव भारत के दूसरे गांवों से बिल्कुल अलग हैं। आपने आज से पहले इस तरह का गांव कभी भी नहीं देखा होगा। आप प्लेन के इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल सटे सटे घर मिलेंगे, एक दूसरे से बिल्कुल कंजेस्टेड घर होंगे, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि एक घर जैसे एक पहाड़ी से दूरी पर दूसरा घर आपको मिलेगा, काफी दूरी पर है। हाँ, ये देखिए ना, ये एक घर है। देखिए यहाँ देखिए लकड़ियां इकट्ठी की हुई हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, फिर ठंड पड़ जाती है तो बहुत ज्यादा -25 -30 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। और दूसरे घर देखिए काफी दूरी पर, दूसरा घर आपको दिखेगा ही नहीं, यानी कि दूसरा घर इतनी दूर है वो जैसे कि वो दूसरी पहाड़ी पर है, वो इतनी दूर है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि गांव में जीवन भी कठिन है, गांव दिखाना भी जरूरी। गांव के अंदर हमारी टीम का स्वागत लद्दाख की खास चाय से हुआ। खून चाय जिसे कहते हैं, और इसमें चीनी नहीं होती है, ये नमकीन चाय होती है। तो वो अगर बाहर पूरे देश में ये मुहिम अब ये है कि बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, हिंदी चीनी बाय बाय, तो इन्होंने तो कभी चीनी डाली ही नहीं, इसलिए मैंने कहा चीनी कम। जी न्यूज की टीम ने लद्दाख की चाय की चुस्की ली तो कई खास बातें भी मालूम चली। ये कम क्वांटिटी में पिया जाता है क्योंकि इट्स कॉल्ड अ बटर टी भी बोलता है इसको। तो ऑलरेडी आपने बोला कि चीनी कम, हमारे यहाँ तो चीनी भी नहीं है, इट्स जीरो। मैंने ये कहा। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी लद्दाख में मैक्सिमम हमारे फैमिलीज में ये वाला कप आपको नजर आएंगे, आप हमारे दर्शकों के लिए, मगर ये जो कप है दिस इज नॉट मेड इन चाइना, दिस इज मेड इन इंडिया। लद्दाख के गांव में चीन के खिलाफ इतनी नाराजगी है कि सेना के साथ ये चीन से मोर्चा लेने के लिए भी तैयार है, अपनी जान की बाजी लगाकर चीन को सजा देने के लिए तैयार है। को देखिएगा अभी तो आपके बॉर्डर पे अभी वैसे भी हमारे नौजवान फौजियों बिल्कुल डट के खड़े हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल उसी तरह हमारे लद्दाख के पूरा जनसंख्या बिल्कुल उनके खिलाफ, जब भी हमारे भारत को जरूरी पड़े हम बिल्कुल जी जान लगा के हम लोग तैयार है। इस गांव में हमें कई एक्स आर्मी मैन भी मिले जिनकी तमन्ना है उनको एक बार फिर से मौका दिया जाए ताकि वो चीन को सबक सिखा सके। ये चाइनीज बार बार एक्टिविटी करते रहा, ये आज 62 से आज तक 62 साल हो गया, तो उस दौरान से हमको तंग करते रहे। अभी हम पीछे कभी नहीं हटना है, उसको सबक सिखाना है। ये हमारा गोम्पा गांव की तरफ से है। हम हर ये एक्समैन जो जितना भी वॉलंटियर हम आगे जाने के लिए तैयार है।
लद्दाख के इन गांवों से भी आवाज उठ रही है कि चीन का सामान भारत में आना ही नहीं चाहिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हिंदुस्तान से चीनी पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। हमारे नौजवान फौजियों लगा हुआ है बिल्कुल बराबर, उसी तरह हमारा पूरा लद्दाख और पूरा देश के जवान पूरा फुल पॉपुलेशन लगा हुआ है चाइनीज के अगेंस्ट। मेरा ख्याल में कोई, जैसे आज के दिन पॉलिटिकल डिबेट बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे अगेंस्ट भी होता है, इस समय पॉलिटिक्स बीच में नहीं लाना है। चीन को आखिरकार भारत से अचानक इतनी परेशानी क्यों हो गई, इस गांव के लोग इसे भी अच्छी तरह से जानते हैं। भारत जैसे जैसे इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, चीन का दर्द बढ़ता जा रहा है। भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कर रहा है कि आप जैसे कि चीन ऐसे डर गए, वो लोग इतना डर गए कि फाइनली वो लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, तो रोड देख के है ना, रोड देख के, आर्मी का जवानों देख के, और जैसे हमारा मोदी जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रहा है, जो हमारा गवर्नमेंट ने आगे बढ़ा रहा है, जो स्पेशली बॉर्डर एरिया में जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये सब देख के मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि चाइना तो हिल ही गए। 14,500 फीट की ऊंचाई पर देश से प्यार करने वाले इस गांव के लोग चीन की कमर तोड़ने को तैयार हैं। ना तो ये चीन की दादागिरी सहेंगे, ना ही चीन का सामान खरीदेंगे। इनकी जुबान पर सिर्फ जय हिंद के नारे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लद्दाख का गांव चीन को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस गांव से निकली आवाज भी चीन को बेचैन कर देगी। विशाल पांडे के साथ सचिन अरोड़ा, जी मीडिया, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख के गांव का हाल आपने देखा, लेकिन शहरों में भी चीन के खिलाफ निर्णायक फैसला लिया जा रहा है। लद्दाख के दुकानदारों से लेकर लोगों तक सभी किसी भी कीमत पर चीन की दुकान को बंद करने का प्रण ले चुके हैं। देखिए लेह के मार्केट से विशाल पांडे और सचिन अरोड़ा की ये रिपोर्ट। सीमा पर देश के सैनिक चीन को कड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब लेह और लद्दाख के लोगों ने भी चीन के खिलाफ निर्णायक युद्ध का फैसला कर लिया है। चीन का अपने जीवन से बहिष्कार करने का फैसला कर लिया है। चीनी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल ही बंद हो जाए। हिंदी चीनी बाय बाय, हिंदी चीनी बाय बाय। जी न्यूज की टीम लेह के उन बाजारों में पहुंची जो कभी चीन के सामान से पटे रहते थे, लेकिन अब इन बाजारों में चीन का माल नहीं, चीन के खिलाफ गुस्सा है। जी न्यूज इस वक्त ग्राउंड जीरो पर तैनात है। लेह में हम मौजूद हैं और लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि आखिरकार भारत चीन विवाद के बीच में, भारत चीन टेंशन के बीच में चल क्या रहा है। हालांकि सैन्य तौर पर पूरी तैयारी है, लेकिन एक सेंटिमेंट हमने देखा बहुत दिनों से, वो ये कि चीन का अगर सामना करना है तो चीन को सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं, चीन को कई और मोर्चे पर हराना होगा। और इसकी शुरुआत जी न्यूज ने की थी, यहां से भी उसकी आवाज उठी थी। वो क्या है? देखिए, वो ये है कि हिंदी चीनी बाय बाय, यानी कि अब चीनी जो उत्पाद है, जो चीनी प्रोडक्ट्स हैं, उनका भारत में इस्तेमाल न किया जाए, उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए। यहाँ के लोग मेड इन इंडिया पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इस पूरे विवाद के बाद अब इन बाजारों से भी चीनी प्रोडक्ट्स गायब हो रहे हैं। सीमा पर चीन की धोखेबाजी के बाद लद्दाख के बाजारों में बैठे दुकानदार चीन से बेहद नाराज हैं। चीन की चालबाजी को यहाँ के लोग समझते हैं और अपने देश के सेना के पराक्रम पर पूरा भरोसा भी रखते हैं। यही वजह है चीन को लद्दाख से चुनौती दी जा रही है। चीन समझ ले, ये 1962 वाला भारत नहीं है। हिंदी चीनी बाय बाय। अभी हिंदी चाइनीज को सबक सिखाने का टाइम आ गया। ये 1962 का इंडिया नहीं है, ये 2020 का इंडिया है। अभी इनको सबक सिखाना चाहिए, इनका दादागिरी खत्म करना चाहिए। इनको सबक सिखाएगा तब पता चलेगा। हिंदुस्तान की आर्मी बहुत पावरफुल हो गया अभी। ये नाराजगी सिर्फ एक दुकानदार की नहीं, इस मार्केट के सभी दुकानदार इस बात को मानते हैं कि चीन के माल को बेचना मतलब चीन को और ज्यादा मजबूत करना है। यही वजह है धीरे धीरे लेह के बाजार से चीन का माल गायब हो रहा है। दुकानदारों की मांग है
चीन से सामान का आयात फौरन पूरी तरह से बंद होना चाहिए। जब बंद हो जाएगा, उधर से ही बंद हो जाएगा, तो इधर भी लोग अपने आप ही रखना बंद कर रहे हो, कह रहे हमने नहीं रखना। हाँ, चीन का सामान सस्ता होता है, इसलिए भारत के लोगों में लोकप्रिय हो गया। लेकिन अब लोग घाटा उठाने को तैयार हैं, लेकिन चीन का सामान किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार नहीं। हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे, उसकी वजह से हम तो चाहते हैं चाइनीज माल आना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पे कोई भी, खासकर हम लद्दाख के बारे में बोले तो लद्दाखी कोई भी चाइनीज माल को नहीं खरीदेगा। लेह और लद्दाख के लोग स्वदेशी के साथ हैं। भारत में ही चीन जैसी गुणवत्ता का माल चाहते हैं। लद्दाख में चीन के सामान के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने का नारा गूंज रहा है। यही संदेश तो देश के प्रधानमंत्री ने भी दिया था। इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना रहा है। ये टर्निंग पॉइंट क्या है? आत्मनिर्भर भारत। चीन के सामान का बहिष्कार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन हमारे बाजार से पैसा कमाकर उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ ही कर रहा है। हमें ये सोचना है, जब चीन अलग किस्म का एक कंट्री है जो इंडिया को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, हमेशा करते आए हैं, तो उसका बदला किस तरह चुकाएगा, ये हमें सोचना है। सही बात है। तो उनको हम बढ़ा के, उनके इक्तिसादी हालात को बढ़ा के, वो हमें फायदा नहीं होगा। अगर इसको चोट पहुंचाना है तो यही होगा, इसके सामान को बायकॉट करना होगा। लद्दाख के लोगों का मानना है चीनी को बाय बाय करने से चीन का नुकसान तो होगा ही, भारत की इकोनॉमी भी मजबूत होगी। ये आवाज चीन की सीमा से लगते लद्दाख से उठ रही है और यही आवाज सारे देश को राह दिखाएगी। चाइनीज प्रोडक्ट एक्चुअली में बंद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट्स का कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता है एक्चुअली, मेनली इन ले में। तो आई गेस जैसे चाइनीज प्रोडक्ट्स हम जितना यूज़ करें उनको उतना ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो लोकल चीज़ें हैं वो ज़्यादा यूज़ होनी चाहिए। लोकल चीज़ों से ये होगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिनका टैलेंट अभी भी अंदर छुपा हुआ है वो चीज़ें बाहर आएंगी लोकल लोगों के। भारत के वीर जवानों की शहादत लेह और लद्दाख के लोगों को भी रुला गई और अब देश के जवानों को अपना बेटा मानकर यहाँ की महिलाएं भी बदले की मांग कर रही हैं। इतना बेटा इधर शहीद हो गया, हमारा बेटा है, वो सबका बेटा है, उसका बदला लेना चाहिए। अभी इंडिया अभी सो के नहीं बैठना है, अभी जगना है, जगना। लेह लद्दाख के बाजारों में जिस तरह का आक्रोश चीन के खिलाफ दिख रहा है वो बताता है इन बाजारों से चीन के सामान के दिन लग चुके हैं और लेह लद्दाख से निकला संदेश पूरे देश को दिशा दिखाएगा। विशाल पांडे के साथ सचिन अरोड़ा, जी मीडिया, लेह। लेह लद्दाख से जो संदेश निकला है वो पूरे देश को दिशा देने का काम करेगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.